प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम की महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर जो कि भला है, हमारा परमेश्वर जो कि अच्छा है, हमारा परमेश्वर जो कि अद्भुत काम करने वाला है, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करना भला है, प्रभु की आराधना करना भला है, परमेश्वर के नाम को धन्य कहना भला है। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के पवित्र वचन के चले। एक बार फिर आप में से प्रत्येक का यीशु मसीह के नाम में आज इस नए दिन में आपका स्वागत है। रोमियो की पत्री और उसका चौथा अध्याय 1 से 10 तक पढ़कर प्रभु की महिमा करें। रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय मेहरबानी से निकाले, उसकी 1 से 10 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी हमारे साथ पढ़े। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। पढ़े। इसलिए हम क्या कहें, हमारे सारे पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, पर परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह इसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो यह धन्य कहना, धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दिशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया, एक समय प्रभु ने हमें दिखाया कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की तारीफ करें, प्रभु के नाम की बड़ाई करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को लगातार आशीष और बरकत देता है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की आराधना। आज हम इस बात को देखेंगे, विश्वास कैसे करें। हाउ आई कैन बिलीव, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ, मुझे कैसे विश्वास करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज बहुत जरूरी हमारे जीवन के लिए कि हम विश्वास करना सीखें, हम विश्वास करें। परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत कुछ पिछले दिनों में किया है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप उस काम को अपने जीवन में देखें। लेकिन बातों के लिए आपको, मुझको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर देखें प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज के मनन के लिए हम रोमियो के जब चौथे अध्याय को देख रहे हैं, मेहरबानी से इसकी 3री आयत को पढ़े। यहाँ क्या कहता है? हाँ जी, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? सुनिए जी, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्यारे परमेश्वर, यहाँ हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया और उसका यह विश्वास, प्यारे परमेश्वर प्रवचन लिखा गया है, धार्मिकता गिना गया। इसका मतलब जब आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में कुछ चीज ऐड कर दी जाती है, कुछ चीज आपके जीवन में जोड़ दी जाती है, किसी चीज को आपके जीवन के अंदर प्लस कर दिया जाता है। यहाँ ऐसा लिखा, अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के कारण से ये विश्वास उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। उसे धार्मिकता माना। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर की बात पे विश्वास करना कोई आसान बात नहीं है। या परमेश्वर की बात पे विश्वास करने के द्वारा हम अपनी जने बड़ी बातों को देखते हैं। परमेश्वर विश्वास करना अपने जीवन के लिए एक बड़ी आशीष को प्राप्त करना है। परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा हम बहुत सी चीजों को प्राप्त करते हैं। यहाँ हम एक विशेष बात को देखते हैं, अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो कौन सी धार्मिकता गिना गया? ये दुनियावी धार्मिकता नहीं। क्या लिखा है इसके पहले आयत को हमने पढ़ा है कि अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला? बड़े मेहरबानी से इस 4:1 को
इसलिए हम क्या कहें? हम क्या कहते हैं? हमारे शारीरिक पिता हाँ जी, अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि वे अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर सुने प्यारे परमेश्वर, उसके परमेश्वर वचन में लिखा उसे घमंड करने की जगह होती, लेकिन परमेश्वर के निकट नहीं। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के निकट घमंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसने विश्वास, किस कारण उसके जीवन में क्या आई है? धार्मिकता आ गई है। कौन सी धार्मिकता आ गई है? मनुष्य धार्मिकता नहीं, दुनिया में काम के द्वारा धार्मिकता नहीं, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता आई है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप परमेश्वर की बात में विश्वास करते हैं, मैं परमेश्वर की बात में विश्वास करता हूं, हम जो कुछ परमेश्वर कहता है उस बात में जब विश्वास करते हैं, ये हमारे लेखे में धार्मिकता गिना जाता है। प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत अगर इस धार्मिकता के बारे में देखें तो धार्मिकता का मतलब क्या है? राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइचसनेस का मीनिंग है परमेश्वर के सामने सही खड़ा होना, परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होना, परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया जाना। यहाँ अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा क्या होगा? वो परमेश्वर के सामने उसने अपने जीवन में धार्मिकता को प्राप्त किया, अर्थात वो परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर दूसरा कुरिन्थियों 5:21 को यही अपने हाथ को बनाए रखे, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम है प्यारे परमेश्वर को प्रभु के वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, क्या किया? परमेश्वर ने उसे क्या कर हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसमें होकर क्या बन जाए? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्यारे परमेश्वर, आज व्यक्ति, आज आप और मैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु को अपने जीवन में लेने के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो जाती है, अर्थात हम परमेश्वर के सामने निर्दोष हो जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने पवित्र हो जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने दोष मुक्त हो जाते हैं। यानी परमेश्वर के लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, या अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम ने जो विश्वास किया उस कारण से क्या हुआ? उसको वो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसे उसके लेके क्या ठहराया? धार्मिकता ठहराया। अगर आप पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय को, अगर आप पढ़े तो आपको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले और उसकी 5वीं आयत को आप पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कैसे उसके जीवन में ये धार्मिकता गिना गया। जहां पढ़े मेहरबानी से उत्पत्ति 15:5। हाँ जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उसने उसको किसको? परमेश्वर किसको बाहर ले जा रहा है? अब्राहम को बाहर लेकर जा रहा है। ये उस समय घटना है जब अब्राहम के जीवन का कैसे गुजर रहा था? बड़ी निराशा से होकर गुजर रहा था। उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी, वो पूरी तरह से निराशा की अवस्था में था, वो निराश हो चुका था और उसने ये सोचा था कि अब मेरे कोई संतान नहीं होगी, अब मैं पिता नहीं बनूंगा, अब मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरे नौकर का बेटा हो जाएगा। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास आती है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है, परमेश्वर उससे एक वायदा करता है और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, देख तेरे जन्म में ये सब पूरा होगा। और परमेश्वर क्या करता है? उसे उसके तंबू से, अर्थात उस समय उसके घर से कहां ले जाता है? बाहर ले जाता है और क्या कहता है? हाँ जी पढ़े। आकाश की ओर दृष्टि कर, तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर का इन तारागणों को देख, क्या तूने गिन सकता है? अब्राहम का उत्तर क्या था? वहां अब्राहम को उत्तर नहीं लिखा गया, लेकिन हम मानते हैं, हम जानते हैं अब्राहम का उत्तर क्या था? नहीं, मैं नहीं गिन सकता। तो परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़े आगे। हाँ जी। फिर उसने उससे कहा, हाँ, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति जो निराशा की अवस्था में है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो जीवन के अंतर्गत जय सोच रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरे संतान नहीं होगी, मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरे नौकर का बेटा हो जाएगा। ऐसे समय परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे कितने संतान होंगे, कितना तेरा वंश होगा। तेरा वंश आकाश के तारागणों को देख, क्या तूने
गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तेरे वंश भी इतने होंगे। आपसे कहना चाहते परमेश्वर ने कहा, ए अब्राहम, जो तेरी नजरों में असंभव दिखाई दे रहा है, मैं उसे संभव करने जा रहा हूँ। जो तुझे कठिन दिखाई दे रहा है, मैं उसे सरल करने जा रहा हूँ। तू सोचता है मुझे एक आशीष भी ना मिलेगी, लेकिन मैं तुझे अपरंपार आशीष देने जा रहा हूँ। और प्रभु के वचन में क्या लिखा, आगे लिखा है, हाँ जी जल्दी से पढ़े। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया। परमेश्वर ने जो कुछ कहा, परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दे रहा है, परमेश्वर आपके लिए आपके साथ बड़े बड़े वायदे कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, एनीस मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंतर्गत अनुग्रह करूंगा, मैं तेरे जीवन के अंतर्गत बरकत दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंतर्गत आशीषों की वर्षा ले लूंगा, मैं तेरे लिए नए नए द्वार को खोलूंगा, मैं उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से लोगों को कलीसिया का परिवार में लेकर आऊंगा, मैं तेरे द्वारा चमत्कार करूंगा, मैं तेरे द्वारा ऐसा करूंगा। आपसे कहना चाहता है मैं क्या करता हूँ। आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आपके जीवन से बोल रहा है, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन से बात करके हुए कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में असंभव बात को संभव कर देना चाहता। जो तेरी नजरों में कठिन दिखाई देती है, मैं उन कठिन बातों को बदल देना चाहता। लेकिन सवाल यह है, परमेश्वर तो अपने आप को लेकर के आपके सामने प्रकट कर रहा है, परमेश्वर तो आपसे बोल रहा है, परमेश्वर का वचन तो आपके पास पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है। यहाँ अब्राहम के बारे में क्या लिखा है, अब्राहम के बारे में से लिखा, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, क्या जो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, जो प्रभु आपको बोल रहा है अपने दासों के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। आपसे कहना चाह, आज हम आपको बताएंगे कैसे हम विश्वास कर सकते हैं। आप कहेंगे पास्टर साहब, हाँ ये बात सही है, परमेश्वर ने मुझसे बड़ी बड़ी बातें की हैं, परमेश्वर ने मुझसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को मैंने अपने कानों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कानों से परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को सुना है। प्रभु के दासों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है, परमेश्वर के वचन से मुझसे बातचीत की है, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मैं उन विश्वास के अंदर बढ़ नहीं पा रहा हूं। आज आपसे बातचीत करके प्यारे परमेश्वर वो एक दो बातें बताएंगे कैसे हम विश्वास कर सकते हैं। जब परमेश्वर बोलता है, मैं कैसे विश्वास कर सकता। आप चाहते हैं विश्वास करना, आप चाहते हैं विश्वास करना, यानी परमेश्वर आप चाहते हैं कि जो परमेश्वर बोले विश्वास करें। क्यों आपको विश्वास करना है? आप अगर नहीं चाहते हैं तो भी आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर की कितनी भी बड़ी बात क्यों ना, परमेश्वर आपको बोले कि मैं तेरे जीवन को अपरंपार आशीष से भर दूंगा, मैं तेरे अकाउंट को लाखों रुपए से भर दूंगा, मैं तुझे सोने चांदी की आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे ठीक करूंगा, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। यार परमेश्वर को आपसे कहना चाहते, जो कुछ भी परमेश्वर कह रहा है, यदि आप उस पर विश्वास ना करें, आपसे कहना चाहते हैं वो बातें आपकी जीवन में पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की बातें पूरी हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो, परमेश्वर का वचन आपकी जीवन में पूरा, आपको क्या करना पड़ेगा? मुझको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। बोले, मुझे विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर की आशीषों को मेरे जीवन में देखने के लिए, मेरे कार्य में देखने के लिए मुझे विश्वास करना होगा, मुझे विश्वास करना होगा, मुझे विश्वास करना होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे विश्वास करना होगा और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम गीत गाते ना, देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए, देखता हूँ मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को बढ़ते हुए। अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, अनदेखी बातों को मानो अपने सामने, विश्वास
से देखता हूँ मैं अपने जीवन में, हालेलुया, देखता हूँ। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास जब करते हैं हम अपने जीवन को पूरा होता देखेंगे। आज सवाल ये है, मैं कैसे विश्वास करूं? परमेश्वर जो बोल रहा है कैसे विश्वास। नंबर 1, इब्राहिम ने कैसे विश्वास किया? जानते इब्राहिम ने कैसे विश्वास किया? निकाले हमारे साथ उत्पत्ति 12:4, हालेलुया। यहाँ प्यारे परमेश्वर क्या कारण है, कैसे इसने विश्वास किया? आज आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। आपको कोई व्यक्ति आकर बोले देखो वहां जाओ और तुम्हें बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा धन मिलेगा, क्या आप वहां चले जाएंगे? क्या आप वहां जाएंगे? आप कहेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन क्यों इब्राहिम ने विश्वास किया? क्या कारण था? ना क्या कारण था उसके जीवन में विश्वास आया? पढ़े उत्पत्ति 12:4। हाँ जी। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम चला। इंग्लिश में पढ़े मेहरबानी से, क्या कहता है? So Abraham went, I saw Abraham went as the Lord had told him. as the Lord has told him। प्यारे परमेश्वर यहाँ लिखा है जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उस बात को सुनकर क्या हुआ? अब्राहम चला। अर्थात इसके जन्म में परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं अब्राहम के जन्म में विश्वास इसलिए आया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम पर विश्वास, परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया। जानते इसका कारण क्या? इसका कारण ये था अब्राहम के जन्म में आज्ञा पालन की आदत थी। वो परमेश्वर को वचन को मानने वाला व्यक्ति था। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले व्यक्ति नहीं है, जो कुछ परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर कमांड कर रहा है, जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, जो परमेश्वर कार्य करने के बोल रहा है, अगर आप उस काम को नहीं करते तो आपसे कहना चाहता है मुश्किल है आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें। आज बहुत से लोग जीवन में क्या है, वह परमेश्वर के वचनों को अपने जन की आशीषों को बारे में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। वो अपने जीवन में ये बात को देखना चाहते हैं कि क्या देखना चाहते हैं, उनके जीवन का ये आशीष पूरी हो, वो आशीष पूरी हो, लेकिन जो प्रभु कहता है वो नहीं करते हैं। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, क्यों अब्राहम के जन्म के परमेश्वर ने क्यों, क्या कारण था? अब्राहम ने विश्वास किया क्योंकि अब्राहम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति था। और जानते परमेश्वर ने क्या कहा था? हम सब इस बात को जानते, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्पत्ति 12 के 1 और 2 का हम देख सकते हैं, एक कदर विषय देख सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू क्या कर, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके, अपने पिता के घर को छोड़ करके और अपने देश को छोड़ करके, क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था तुझे 3 काम करने होंगे, तूने इन 3 चीजों को छोड़ना होगा। अपने कुटुंबियों को तुझे छोड़ना होगा, अपने पिता के घर को तुझे छोड़ना होगा, अपने देश को तुझे छोड़ना होगा। प्यारे परमेश्वर, जब प्रभु ने उससे कहा ये तुझे करना होगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा ये 1 2 3 4 5 6 7 मैं ये 7 आशीषें तुझे दूंगा। प्यारे परमेश्वर, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने 12:4 में ऐसा लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने किया। अर्थात उसने अपने कुटुंबियों को छोड़ा, अर्थात उसने अपने देश को छोड़ा, अर्थात उसने अपने पिता के घर को छोड़ा। आज सवाल ये है खुदा के लोगों, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की बात मानने के लिए? आज परमेश्वर कई लोगों के जन से कह रहा है, परमेश्वर कई लोगों के जन से बातचीत करते बोल रहा है, क्या कह रहा है? मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचाई उठाऊंगा। लेकिन तुझे क्या करना होगा? तुझे टीवी देखना छोड़ना होगा, तुझे व्हाट्सएप चलाना छोड़ना होगा, तुझे एफबी के ऊपर बैठना चलाना बंद करना छोड़ना होगा, तुझे शराब छोड़ना होगा, तुझे झूठ बोलना छोड़ना होगा, तुझे व्यभिचार करना छोड़ना होगा। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आर यू रेडी टू लिव दिस थिंग? क्या आप तैयार हैं? यदि आपके परमेश्वर आप बातचीत करता है किसी बात को छोड़ने के लिए। प्यारे परमेश्वर, कई बार लोग अपने जीवन के अंदर, लोगों के जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, परमेश्वर उनसे कहता है मेरे बेटे मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, अनुग्रह करूंगा, दया करूंगा, यदि तू क्या करेगा? यदि तू सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से मेरी बात को मानेगा और तमाम प्रकार की सूरत मूरत तो तमाम चीजों को छोड़ करके तू अगर मेरी आराधना करेगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचाई उठाऊंगा। और लोगों के जीवन में क्या होता है? वो 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने बाद वो
आते हैं और कहते हैं पास्टर साहब मेरे जीवन के अंदर तो आशीष मुझे दिखाई नहीं देती। उस दिन आपने बोला था, उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला था मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे जीवन का ऊंचाई दूंगा। उससे एक सवाल हम उस ऐसे व्यक्ति पूछना चाहते हैं, परमेश्वर व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता है, क्या मेरे बेटे मेरी बेटी जो मैंने तुझे छोड़ने के लिए कहा था, नशे को छोड़ने के लिए कहा था, बुराई को छोड़ने के लिए कहा था, उन चीजों को जो मेरे स्थान में छोड़ने के लिए कहा था, क्या तूने उन्हें छोड़ा? आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, जब एक लाइन लिखी जाती है प्रभु के वचन के अंतर्गत एक पूरी लाइन होती है, क्या करते हैं उसका जो आशीष का हिस्सा है उसे ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु कहता, प्रभु के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो लोग क्या कहते, लोग कहते प्रभु ने वायदा किया दूंगा, और वो क्या करते, मांगते नहीं है। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, हर एक आशीष के पीछे एक कार्य आपका मेरा छुपा होता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा, अगर यहोशू 1:8 को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्या लिखा है उसके आखिरी, अगर यहोशू 1:8 का आखिरी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया, परमेश्वर ने कहा कि तू क्या होगा, तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। तू क्या लिखा, पढ़े आखिरी लाइन को, तू प्रभावशाली और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रवचन लिखा है तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सफल होंगे। और कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या कहा, मैं प्रभावशाली होऊंगा, मेरे काम सफल होंगे, मैं प्रभावशाली होगा, मैं सफल होंगे। लेकिन इसके आगे की बात को वो छोड़ देते। कब होंगे सफल, कब वो प्रभावशाली होंगे? यहाँ 1:8 के अंदर से लिखा है, यदि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। और जो कुछ क्या लिखा है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ये सब करने से, ये सारे काम करने से क्या होगा, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्यारे परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा आपने परमेश्वर से प्राप्त की है, बड़े बड़े वचन प्रभु से आपने प्राप्त किए हैं, बड़ी बड़ी बातें प्रभु से आपने प्राप्त की है। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या जो कुछ प्रभु ने आपसे कहा है उसे आपने पूरा किया है? क्या आपने उन बातों को छोड़ दिया है जिसके लिए खुदा ने छोड़ने के लिए कहा है? इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने उसे आशीष इसलिए दी क्योंकि वो एक आज्ञाकारी, क्योंकि उसने विश्वास किया, क्योंकि वो आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था। आज से आप प्रभु की बात को मानेंगे, जो आप प्रभु की बात को मानेंगे उतना ही क्या होगा, आप परमेश्वर की बात पर विश्वास करेंगे। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है खुदा के लोगों जिसे हम बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। आपसे कहना चाहते, आज्ञा पालन आपके जीवन में परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के लिए आपको तैयार करती है। ये एक नया प्रकाशन इसे ग्रहण करें खुदा के लोगों। परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे कह रहा है, प्रभु हमें बता रहा है आपको मुझे क्या करना होगा। आपको मुझे जो कुछ परमेश्वर कहता है वो आप करते चले जाए, फिर आप परमेश्वर की बात पर विश्वास करने पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप कैसे प्रभु की बात विश्वास करेंगे? इब्राहिम ने क्या किया? जल्दी से एक दो वचनों को आप सब चाहते जल्दी पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत को, 13 के 4 को और 13 के 18 को मेहरबानी से पढ़े। उत्पत्ति 12:9। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। हाँ जी। और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। फिर अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। 13 का 4 पढ़े जल्दी। 13 का 4, उत्पत्ति 13:4, 12:9 पढ़ा। हाँ जी, 12:9। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। दक्षिण देश की ओर चला गया। ये स्थान हाँ जी उस वेदी का है। हाँ जी, जिसे उसने ओके 13:18 पढ़े। 13 का 18 पढ़े। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ करके ममरे की बांस, हाँ जी, वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे, हाँ जी, जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बना
बनाए। और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाए। आप प्यारे परमेश्वर वो हम चाहते हैं। इब्रानी उत्पत्ति 12 का 8-9 अगर आप पढ़े, उत्पत्ति 13 का 4 आप पढ़े, उत्पत्ति 13 का 18 पढ़े, और भी आप जो अब्राहम का जीवन जो चल रहा है आप उसको देखें तो क्या प्राप्त करते हैं आप उसके जने बार बार एक बात को आप देखते हैं। कौन सी बात को देखते हैं? उसके जने बार बार एक बात को देखते हैं। वो कहीं भी गया क्या किया? उसने दो काम किए, दो चीजें उसने, जहां भी कहीं वो गया, जब भी वो किसी नए स्थान पे जाता वो दो काम, दो चीजें बनाता था। क्या क्या चीजें बनाता था? नंबर 1, पहला वो बनाता था तंबू बनाता था। दूसरा वो क्या बनाता था? परमेश्वर की वेदी बनाता था। तंबू का मतलब खुद के रहने के लिए वो स्थान तैयार करता था। दूसरा वो क्या बनाता? एक यहोवा की वेदी बनाता था, एक वेदी तैयार करता था, एक जगह वो अलग करता था। अर्थात ये कौन सा स्थान था? ये वो स्थान जहां वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकता है। यानी परमेश्वर को आज के संसार में लोग क्या कर रहे हैं? लोग इन दो में से कई लोग हैं जो इन दोनों काम को कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? वो एक ही काम कर रहे हैं, वो अपना तंबू बनाने में लगे हुए। अपना तंबू का मतलब वो अपना घर बनाने में लगे हुए। अपना घर वो जरूर बनाना चाहते हैं। उनका घर अच्छा होना चाहिए, उनका घर शानदार होना चाहिए, उनका घर बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन जहां परमेश्वर के लिए स्थान की बात हम कर रहे हैं वहां वो सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर के स्थान की क्या जरूरत है। कई लोगों के जीवन का जब उनसे कहते हैं आप घर बना रहे हैं, क्या आपका आइडिया है? वो कहते हैं हम घर के अंदर क्या करेंगे? एक डाइनिंग हॉल बनाएंगे, एक किचन बनाएंगे, किचन ऐसा होगा, डाइनिंग हॉल ऐसा होगा, कमरा ऐसा होगा। लेकिन उनके फिर उनसे कहा जाता है प्रार्थना के लिए क्या भाई? तो कहते प्रार्थना के लिए छोटी सी क्या बनाएंगे? कुटिया बनाएंगे। प्रार्थना के लिए छोटा सा हम कमरा बनाएंगे, बस उसमें मैं आ सकूं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के लिए कौन सा स्थान अपने घर में दे रहे? आपसे कहना चाहते हैं, आपको ये नहीं कह रहे आप एक बड़ा हॉल परमेश्वर आप अपने घर में प्रार्थना के लिए बनाए। लेकिन सवाल ये है, क्या कई लोगों के मन में तो ये है ही नहीं प्रार्थना का स्थान की, प्रार्थना का जगह या परमेश्वर के लिए वो स्थान जब प्रभु से बात करें वो स्थान उनके जीवन में है ही नहीं। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा व्यक्ति परमेश्वर विश्वास नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में क्या किया? परमेश्वर के लिए स्थान अलग किया है, उस व्यक्ति से वो व्यक्ति परमेश्वर विश्वास कर सकता है। अब्राहम की जीवन की आदत थी, वो जहां कहीं भी जाता था वो स्वयं के लिए घर बनाता था, लेकिन परमेश्वर के लिए एक जगह निर्धारित करता था। वो एक वेदी बनाता, एक स्थान निर्धारित करता और कहता ये जगह होगी जहां मैं पिता से बात करूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपने अपने घर में एक जगह स्थापित की है जहां आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं? क्या आपके 24 घंटे, ध्यान रखें प्यारे परमेश्वर लोगों, क्या आपने अपने 24 घंटे में से कुछ समय को अलग कर रखा है? उस समय के अंदर आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे। आज बहुत लोगों के लिए क्या है? सब चीज का समय फिक्स है। ड्यूटी 8 से 2, चाहे नाश्ता हमारा सुबह 7 बजे होना चाहिए, सोना हमें 10 बजे हमें सोना है, और तमाम व्हाट्सएप का टाइम एक समय हम व्हाट्सएप पे जाएंगे, एक एफबी का टाइम एक टाइम में हम एफबी पर जाएंगे। लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर के लिए समय 24 घंटे में से 5 मिनट बात प्रार्थना करते हो। हाँ पास्टर साहब कितनी बार करते हो? दिन में 3 बार प्रार्थना करते हो। वेल डन, प्रेज द लॉर्ड। 3 बार प्रार्थना करते हो। कब करते हैं प्रार्थना? हम 3 बार प्रार्थना करते हैं। पहली हम ब्रेकफास्ट के समय प्रार्थना करते हैं, दूसरी हम लंच के समय प्रार्थना करते हैं, तीसरी हम रात के खाने के समय प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये जो 3 प्रार्थना है इनसे आप परमेश्वर विश्वास करने वाले बन जाएंगे। अगर ऐसे आपकी सोच है तो भूल जाए, इससे केवल ये होगा अपनी दाल रोटी के अंदर आप बने रहेंगे। परमेश्वर आप जो दुनिया के लोग चलते ऐसी आप चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहते हैं, आपको एक समय निर्धारित करना होगा। आपसे कहना चाहते 24 घंटे में से एक टाइम अलग करें, ये समय आपका और खुदा का समय है। इस समय में नो व्हाट्सएप, नो फोन, नो टीवी, नो लंच, नो वाइफ से टॉकिंग, नो चिल्ड्रन से टॉकिंग। इस समय के अंदर बच्चों से बात नहीं, पत्नी से बात नहीं, पति से बात नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं। केवल ये समय होगा मेरा और मेरे पिता का समय होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, वो लोग जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए एक समय को निर्धारित किया है, एक जगह को निर्धारित किया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहेंगे बस साहब हम तो एक कमरे के अंदर रहते हैं, 2 ही कमरे हमारे पास है। चिंता ना करें प्यारे परमेश्वर,
कमरे की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए अलग किए हुए एक समय की बात कर रहे हैं। क्या आपने किया है? आपके पास हर एक चीज के लिए समय है, आपके पास हर जगह पर जाने के लिए समय है, लेकिन क्या परमेश्वर से मिलने के लिए आपने एक समय निर्धारित किया है? आज की सुबह यानी परमेश्वर को बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, एक आखिरी बात बोल करके बंद करना चाहते हैं। पहली बात यानी परमेश्वर वो हमें प्रभु की बात के आज्ञाकारी होना है। नंबर 2, हमें परमेश्वर के साथ एक समय बिताने के लिए हमारे जीवन में एक स्थान होना चाहिए, या हमें परमेश्वर के लिए एक समय निर्धारित करना है। अपने आप के अंदर एक समय निर्धारित करना है, जगह निर्धारित करनी है जहां हम परमेश्वर से बातचीत कर सके। तीसरी और आखिरी बात को बोल करके बंद करें खुदा के लोगों। और तीसरी बात है, आप चाहते हैं परमेश्वर विश्वास करें, आप चाहते हैं परमेश्वर की बात को विश्वास करें, तो तीसरी आपको काम करना है प्यारे परमेश्वर को। जानते तीसरा काम आपको क्या करना है? विपरीत परिस्थिति में भी दृढ़ बने रहना है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की बात को विश्वास करें, विपरीत परिस्थिति के अंदर भी आपको दृढ़ बने रहना है। विपरीत परिस्थिति में भी आपको अड़े और खड़े रहना है। विपरीत परिस्थिति के अंदर भी आपको डिगना नहीं है। पढ़े रोमियो 4:18 को हम पढ़े। आज के अध्ययन में जो हम पढ़ रहे हैं रोमियो 4:18 को पढ़े, क्या लिखा है? जल्दी पढ़े, बंद करेंगे। हाँ जी। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अब्राहम के जीवन में क्या था? उसने परमेश्वर के बात विश्वास करने के कारण क्या था? उसके जीवन में विश्वास करने के कारण था वो निराशा में भी आशावादी बना रहा। निराशा में भी उसने अपने आप को हताश नहीं होने दिया, निराशा में उसने आपको जाने नहीं दिया। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपसे कहा है, मैं तेरे बिजनेस में आशीष दूंगा। याद रखिए प्यारे परमेश्वर को, जो कुछ परमेश्वर ने बोला है उसके विपरीत आपके जीवन में हो रहा है, आप क्या करते हैं? ये है निराशा में आशा रखना। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा था? इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन क्या हुआ? उसके कोई संतान नहीं हुई। लंबा समय हो गया और वो क्या हो गया? निराश हो गया। ऐसा लिखा गया, उसका शरीर क्या हो गया? बूढ़ी अवस्था में होगी। उसके पत्नी के बारे में ऐसा लिखा है, उसकी जो पत्नी सारा है, उसका गर्भ भी क्या होगा? मृतक अवस्था में हो गया। अर्थात प्यारे परमेश्वर को बच्चा उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ रोमियो 4:18 में ऐसा लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखी। अर्थात उसने उस परिस्थिति में भी वो अड़ा और खड़ा रहा। उस परिस्थिति में भी उसने इस बात को जाना, मेरा खुदा कर सकता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर ने शायद पिछले दिनों के अंदर, शायद इस लॉकडाउन के अंदर, शायद लॉकडाउन से पहले, शायद क्या परमेश्वर ने आपको कहा है, मैं तेरे बिजनेस को आशीष दूंगा, मैं तुझे बड़ा घर दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जो ही परमेश्वर ने कहा, और आज आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, मेरा काम तो ठप हो गया है, मेरा बिजनेस तो बंद हो गया है, मुझे चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है। आपसे कहना चाहते, क्या इस निराशा के बीच में भी आप खड़े हुए हैं? क्या इस निराशा के बीच में भी आप विश्वास करते? कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, क्या होता है? उसके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, और जो ही ये वचन उसे प्राप्त होता है, क्या होता है? उसकी बीमारी और अधिक बढ़ जाती है। उस समय का व्यक्ति क्या करता है? प्रभु के वचन के ऐसा लिखा है, अगर आप मरकुस के अंतर्गत पढ़ोगे, ऐसा लिखा गया है, एक बच्चा था जिसके अंतर्गत मिर्गी जिसको आती थी, दुष्ट आत्मा जिसे सताता था। ऐसा लिखा है, जब वो यीशु के पास लाया जा रहा था, ऐसा लिखा है, दुष्ट आत्मा ने और भी ज्यादा क्या किया? उसे सताना प्रारंभ किया। आपसे कहना चाहते, कई बार ऐसा होता है, हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर हमसे वायदा करता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चर्च बिल्डिंग दूंगा, मैं तुझे लाखों लोग दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर ऐसा करूंगा, मैं तुझे गाड़ी दूंगा, मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाऊंगा। जो ही हम इन बातों को प्रभु के ओर सुनते हैं, क्या होता है? ठीक इसके विपरीत होता है। आज कई लोग कह रहे हैं, अभी तो सरकार ने 5 लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया, आप कहते हैं 5 करोड़ ये अलग परिवार होगा, हम कहते हैं हमारा खुदा करेगा। आमीन, बोले आमीन। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जीवन के अंदर वो होगा जो हमारा परमेश्वर कहता है, और वो होगा जिस बात पर आप विश्वास करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको क्या करना है? आप चाहते हैं परमेश्वर की बात पर विश्वास करें, आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक काम पहले परमेश्वर को 3 काम को करना है। नंबर 1, जो परमेश्वर कहता है उस बात को हमें मानना है। नंबर 2, हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए एक जगह
एक स्थान परमेश्वर मिलने के लिए एक समय हमें निर्धारित करना है। नंबर 3 प्यारे परमेश्वर, नंबर 3 आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे निराशा में भी अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी दृढ़ बने रहना है। यदि आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर विश्वास करेंगे। और प्यारे परमेश्वर को विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। हमने प्रभु के वचन में ऐसा देखा, हमने पढ़ा इसी रोमियो के 4 अध्याय को। आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसके 18 को हमने पढ़ा, इसके 20 को पढ़े। क्या लिखा? रोमियो 4:20 को पढ़े जल्दी से, फिर बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर प्रतिज्ञा पर संदेह किया। पर विश्वास में दृढ़ सुने, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हो विश्वास में दृढ़ होकर के वो निराशा के अंदर उसने आशा रखी। वो लगातार परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के साथ वो समय बिताता रहा, जो परमेश्वर कहता उसे करता रहा। और अंत में क्या हुआ? जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था उसको अपनी आंखों से उसने देखा। आपसे कहना चाहते जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा है आप देखने जा रहे हैं। जिसमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है आपको जो बड़ा घर देने की, आप उस घर को प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको जो प्रभु ने कहा चंगा करने के, आप अपने जीवन में चंगाई को देखने जा रहे हैं। जो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे संतान दूंगा, अपने संतानों के लिए कहना चाहते हैं आप संतान को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जिससे परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे देने वाला बनूंगा, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है आइए हम विश्वास करें, क्योंकि हम अपने जीवन में इसे देखना जा रहे हैं, हम अपने जीवन में इसे देखने जा रहे हैं। या अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते तो बोले आमीन। हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के द्वारा कई हर एक बात को देखने जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को ऊंचाई पर देखने जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के अंतर्गत आशीष को देखने जा रहे हैं। हम अपने प्यारे परमेश्वर का बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस मैन से कहना चाहते हैं आप अपने बिजनेस में ऊंचाई को देखने जा रहे हैं। नौकरी करने वालों से कहना चाहते हैं आप अपने नौकरी में बढ़ोतरी को प्राप्त करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आमीन के साथ ग्रहण करें, दुआ करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के अच्छे सामर्थ्य दिन के लिए। प्रभु जी आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब्राहम ने विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिनेगी। आज हम भी आपकी बात पर विश्वास करना चाहते हैं, हम भी आपकी बात पर विश्वास करते हैं। और आने वाले दिनों में हम अपने जीवन में आपकी प्रतिज्ञा को पूरी होते देखेंगे, आपके द्वारा किए वायदे को पूरा होता हुआ देखने जा रहे हैं। मैं अपने जीवन में, शशि के जीवन में, व्यंजन जीवन में, एंजल के जीवन में, ये अलग परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति के जीवन में, जो लोग हम इस समय देख रहे हैं उनके जीवन में, हम प्रभु आपके हर एक वचन को विश्वास के द्वारा पूरा होता हुआ देख रहे हैं। यीशु के नाम से पूरा होता देख रहे हैं। धन्यवाद हमें से हर एक के जीवन में विश्वास की बातों को बढ़ाने के लिए और विश्वास करने वाली बातों को क्रियान्वित करने के लिए। आज से प्रभु जी और अधिक हम आपकी बात को मानेंगे, आज से और अधिक हम आपके लिए अपने समय को और आपके लिए एक अलग जगह को निकालेंगे ताकि आपके साथ हम वार्तालाप कर सके। आज से और अधिक पिता निराशा के बीच के अंदर आशा में बने रहेंगे, अर्थात विपरीत परिस्थिति में दृढ़ रहकर हम आपकी महिमा करेंगे। यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसारता विश्वासों के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Now best is coming. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Praise